भारतीय सिनेमा के भाईजान, बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान का अभी रिसेंटली 60th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जिस दिन उनकी मच अवेटेड मूवी, अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का टीजर लॉन्च किया गया। ट्रेलर भी नहीं लॉन्च हुआ, अप्रैल 2026 में मूवी आनी है। एक टीजर लॉन्च हुआ जिसमें थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया गया बैटल ऑफ गलवान पर। अब आप समझ सकते हैं इसके टाइटल से ही कि बैटल ऑफ गलवान जो मूवी होगी वो किस पर बेस्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, बैटल ऑफ गलवान जो है वो गलवान डिस्प्यूट पर बेस्ड होगी, और गलवान डिस्प्यूट हुआ था 2020 में, इन 2020 इंडिया और चाइना के बीच में। अब इस मूवी के टीजर से आ जाने से, मात्र टीजर के आ जाने से चाइनीज मीडिया जो है या चीनी सरकार जो है वो अपना एक प्रोपोगेंडा फैलाने में अब लग गई। इस टीजर का आना चाइनीज मीडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और चाइनीज गवर्नमेंट का जो एक चेहरा है, चाइनीज गवर्नमेंट का फेस जो है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक खबर छपती है कि जो बैटल ऑफ गलवान मूवी बॉलीवुड की आ रही है इसमें गलत फैक्ट, गलत तथ्य दिखाए गए। यानी कि चाइनीज सरकार इस टीजर के आ जाने से तिलमिला उठी है, और वो चाहती नहीं है कि दुनिया को गलवान डिस्प्यूट की सच्चाई पता चले, दुनिया गलवान डिस्प्यूट के बारे में जाने, और दुनिया ये जाने कि उसमें कितनी कैजुअलिटी चाइना की भी हुई थी। तो चाइनीज मीडिया अब इस बात को कहने पर तुल गया है, ये बात दिखाना चाहता है कि यार इस फिल्म में सब गलत दिखाया गया होगा, इस फिल्म में कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ऑल फैक्ट्स आर डिस्टॉर्टेड एंड दिस मूवी इज बियॉन्ड द फैक्ट, ये तथ्यों से परे है, और इस फिल्म में जो सच्चाई है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। और सच्चाई क्या है अकॉर्डिंग टू चाइना, कि चाइना की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, सारी कैजुअलिटी भारत की हुई थी, चाइना की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती भारत की थी, और चाइना अपना दावा जो गलवान वैली पर क्लेम करता है वो बिल्कुल सही है, इंडिया का क्लेम गलत है, यही सब होगा। तो अल्टीमेटली चाइनीज मीडिया जो है अब इस समय खुल करके बैटल ऑफ गलवान पर बोलने लग गया। अब इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आया है, ऑब्वियस सी बात है, आना ही है। तो हमारे विदेश मंत्रालय ने सलमान खान की मूवी बैटल ऑफ गलवान का सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट मूवी दैट इज बेस्ड ऑन इंडिया एंड चाइना रिलेशन। भाई इससे पहले भी बहुत सारी पिक्चरें भारत और चीन के युद्ध पर, वॉर पर बन चुकी है। आप देखिए बहुत पुरानी मूवी का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, हकीकत में भी हो सकता है आपने शायद देखी होगी उस फिल्म को। हकीकत मूवी जो आई थी, बहुत पुरानी मूवी की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो 1962 वॉर पर बेस्ड थी, जिसमें बहुत फेमस एक गाना था, है मेरे वतन के लोगों, तो वो भी तो इंडिया और चाइना पर बेस्ड थी। तो आखिरकार में ऐसा तो है नहीं, ये कोई पहली मूवी है। तो चाइनीज मीडिया और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो इतना इससे डरी हुई क्यों है? क्या वो छुपाना चाहती है, कि क्यों वो चाहती है कि बैटल ऑफ गलवान मूवी जो रिलीज ना होने पाए, लोग क्या जान जाएंगे? तो कुल मिला के भारत सरकार फिलहाल बैटल ऑफ गलवान मूवी को जबरदस्त सपोर्ट कर रही है। अब आते हैं उस बात पर कि आखिरकार में ये जून 2020 में गलवान में क्या हुआ था। तो गलवान देखिए इस तरीके से एक स्टैंड ऑफ हुआ था, जून 2020 की ये बात है, 15-16 जून 2020 की बात है। ओके, कोविड का टाइम चल रहा होता उस समय, और गलवान वैली में दोनों की सेनाएं, भारत की भी और चाइना की, दोनों की सेनाएं फेस ऑफ हो गई थी, आमने सामने आ गई थी। जिसमें एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ हुआ था, मतलब पब्लिक लॉस मींस लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, इसमें कई सैनिकों की जान भी गई थी। तो भारत सरकार का क्लेम या हमारी गवर्नमेंट जो मानती है कि इसमें भारत की तरफ से 20+ हमारे जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे, जिसमें एक कर्नल संतोष बाबू भी थे, और सलमान खान इन्हीं संतोष बाबू का, कर्नल संतोष बाबू का ही रोल इस मूवी में प्ले कर रहे हैं। चाइना ने आज तक ये बात नहीं बताई कि इस गलवान डिस्प्यूट में चाइना के कितने सैनिक मारे गए। वो ये क्लेम करता है कि सारा जो भी लॉस हुआ था, लॉस ऑफ लाइफ, वो इंडिया का ही हुआ था, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ था।
लेकिन रूसी जो समाचार एजेंसी है तास, उसने ये बताया कि इसमें 45 चीनी सोल्जर्स जो है वो भी मारे गए। मतलब चाइना के भी 40 प्लस सोल्जर्स जो है इसमें उनकी भी जान गई है। हालांकि चीन जो है वो आज तक ओपनली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि कितने सोल्जर्स जो हैं वो उसके इस डिस्प्यूट में मारे गए थे। अब देखिए ये गलवान डिस्प्यूट हुआ कहाँ था, कहाँ पड़ता है गलवान। देखिए हम ये सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक बॉर्डर बनता है, मतलब एक लाइन जो है उसको हम लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एक इंटरनेशनली क्लेम्ड बॉर्डर है। LAC जो है वो कोई इंटरनेशनली क्लेम्ड बॉर्डर नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एक लाइन हो गई है एंड दैट डिमार्केट्स इंडियन टेरिटरी एंड दी चाइनीज टेरिटरी। और LAC जो है वो आज तक अनडिफाइंड है, अनडिमार्केटेड है और एक लंबी चौड़ी, बहुत लंबी सीमा ये भारत और चीन की बनाती है। लगभग 3000 प्लस अगर हम बात करें तो 3500 किलोमीटर के आसपास की ये LAC है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं इतनी बड़ी LAC नहीं है, 2000 किलोमीटर की LAC है। इस LAC को हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल प्रदेश वगैरह आता है, वेस्टर्न पार्ट में अक्साई चिन वगैरह आता है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में पड़ता है। इस पर भारत भी अपना क्लेम करता है, चाइना भी अपना क्लेम करता है। अब चाइना ये मानता है कि LAC जो है वो ईस्टर्न साइड पे नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना क्लेम करता है, कहता है ये तो साउथ तिब्बत है, नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत और चाइना के बीच में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनको लेकर के दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बॉर्डर्स डिफाइन किए गए तो पिलर्स लगा दिए गए, फेंसिंग कर दी गई, पोस्ट बना दिए गए, तो आप ये जान सकते हैं कि हाँ ठीक है इस लाइन तक इंडिया की पेट्रोलिंग होगी, उस लाइन तक पाकिस्तान की पेट्रोलिंग होगी, या ये इंडिया का बॉर्डर है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। इंडिया और चाइना के बीच में आज तक इस तरीके से क्लियर कट डिमार्केशन नहीं हो पाया। तो ये क्लियर नहीं हो पाता है, कहां तक आप जाएंगे कहां तक वो आएंगे। तो ये अक्सर होता है कि दोनों के सैनिक जो हैं वो फेस ऑफ कर लेते हैं, मतलब आमने सामने आ जाते हैं, और होता ही रहता है। अक्सर बॉर्डर पर इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। कई ऐसी टेरिटरीज हैं जिस पर दोनों लोग क्लेम करते हैं, मैंने आपको बताया अक्साई चिन है जैसे। तो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर्स का क्लियर कट डिमार्केट ना होने से यह बहुत बड़ा इशू रहता है कि कहां तक कौन पेट्रोलिंग करेगा। कोई पिलर नहीं है वहां पर, कोई किस उस तरीके से कोई फेंसिंग नहीं है, कोई वायर नहीं है। तो होता क्या है कि दोनों के सैनिक कभी वो इधर चले आएंगे थोड़ा सा, कभी हम उधर चले जाएंगे, तो उसमें दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। हाँ ये जरूर है कि लॉस ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो 1962 में इंडिया और चाइना वॉर हुआ था, तब एक लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी। 62 के बाद 2020 में 15-16 जून 2020 को जब गलवान डिस्प्यूट होता है तब लॉस ऑफ लाइफ होता है। वैसे तो दोनों के बीच में अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है, दोनों के ही सैनिक आ जाते हैं, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ की जब हम बात करें तो गलवान डिस्प्यूट में हुआ था 62 के बाद। और इतना जबरदस्त ये डिस्प्यूट था, आप ये देख सकते हैं, ये है लद्दाख आपका, ये अक्साई चिन का एरिया है, ये LAC है आपका। नाउ दिस इज गलवान। गलवान इंडिया की साइड में पड़ता है, ये गलवान वैली है, LAC लद्दाख में भी पड़ता है, सिचुएटेड जस्ट नियर LAC, एकदम LAC के पास है ये, जहां से LAC शुरू हो रही है, ये है आपका यहीं पर है, इंडिया के बॉर्डर में है ये। ओके, बॉर्डर तो भारत का फिलहाल ये सब है, अक्साई चिन भी हमारा ही है जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड है बाय चाइना। तो गलवान डिस्प्यूट जो है वो एक तरीके से मान लीजिए आप कि लद्दाख में हुआ था। मैं और थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर करके दिखाऊं, ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये फिंगर पॉइंट जो 14 है, जो पॉइंट 14 है, यहीं से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था, ये है गलवान फ्लैश पॉइंट। अब आप देखें ये LAC जा रही है, ये LAC, ओके, ये LAC है, तो LAC के इधर है ना गलवान, सो दैट मीन्स गलवान इज इन द बॉर्डर ऑफ, विद इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया। अब होता क्या है कि चाइना वाले वहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट करने लग जाएंगे, वहां अपना टेंट लगा लेंगे, वहां बॉर्डर पे अपने चले आएंगे, क्योंकि कोई क्लियर कट बॉर्डर है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लैश होगा।
तो अक्सर दोनों के सैनिक जो हैं वो आमने सामने आते हैं। बट हाँ, जब गलवान डिस्प्यूट हुआ था, ये बहुत वायलेंट डिस्प्यूट हो गया था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, गाली गलौज इस डिस्प्यूट में हुआ था, इस वैली डिस्प्यूट में हुआ था, और वाकई में दोनों के सैनिक एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से वायलेंट हो गए थे, जिसमें माना जाता है, भारत सरकार ने तो ये क्लेम किया भी कि भाई हमको भी लॉस हुआ है, हमारे भी सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए। चाइना ने आज तक नहीं माना। अब चाइना इसी बात से डरता है कि यार बैटल ऑफ गलवान में ना जाने भारत ने क्या दिखाया होगा, कितने सैनिक हमारे मारे गए हैं, क्या नंबर्स वो दिखा रहे हैं बैटल ऑफ गलवान में। तो चाइना ये नहीं चाहता कि बैटल ऑफ गलवान मूवी जो है वो रिलीज हो, इसीलिए अब उसने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। आप देखिए, जब गलवान डिस्प्यूट हुआ था तो भारतीय सैनिकों ने वेपन्स का यूज नहीं किया। तो क्या वेपन्स का यूज नहीं कर सकते थे भारतीय सैनिक? भाई वेपन्स तो होते हैं उनके पास ना। मतलब वायलेंस जो हो रहा था वो हाथ पैर से क्यों होता, लात घूंट से क्यों चल रहे थे? वेपन्स का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि 1996 और 2005 में इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, एज पर दैट एग्रीमेंट वेपन्स का यूज नहीं होगा अगर दोनों के सैनिक जो है आमने सामने आते हैं। तो इंडिया ने बहुत एक तरीके से लिमिट अपने आप को किया कि हमें वेपन्स को यूज ना करना पड़े। तो वहां पर वेपन्स यूज नहीं हुए, बट हाँ, जो वेपन यूज हुए वो इस तरीके से वेपन यूज हुए वहां पर चाइना की तरफ से, जिसमें कीलें लगी हुई थी। मतलब बहुत खतरनाक वेपन जो है वो चाइना की तरफ से यूज हुआ, चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से यूज हुआ, जिसमें कील लगा करके जो है वो अटैक किया गया और हमारे सैनिकों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब आप देखिए, उस फिल्म का मैं आपको पोस्टर दिखाता हूं जिसमें सलमान खान कुछ इसी तरीके का वेपन लिए हुए हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं। तो ऐसा ही वेपन उस समय यूज हुआ था, जिसमें तार जो है ना, लोहे के जो तार कीले लगी होती है जिसमें, उसका यूज किया गया। अब ये मूवी नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में रिलीज होगी, तब देखने वाला होगा कि इस मूवी में क्या दिखाया गया है। जो चाइना कह रहा है कि इसमें तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं या नहीं, वैसे तो जाहिर सी बात है इसमें कोई तथ्य तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया होगा। जो भी दिखाया गया होगा वो सच ही दिखाया होगा। भारत सरकार ने कहा है कि ये मूवी जो है वो हमारे शहीदों को एक रिस्पेक्ट देती है, हम उनको एक ऑनर देते हैं। ऐसी मूवीज़ बना करके हम अपने शहीदों को एक सम्मान देते हैं और देशवासियों को उनके बारे में बताते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है जो भी दिखाया गया होगा वो फैक्ट्स को ध्यान में रख के ही दिखाया गया होगा। तो अब चलिए फिर देखते हैं अप्रैल 2026 में जब फिल्म रिलीज होगी तब इस पर क्या इशू क्रिएट होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।